हेलो सनी, मीना सर राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के लिए, जिसमें मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉरस जैसे आप डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स है आपके लिए किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपको व्यू करते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स अपराइट, और उनके एक्शंस है आपकी तरफ 8 ऑफ वांड्स इन रिवर्स। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हैं द सन। जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है टॉरस, यहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी टाइप की कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आप पढ़ना नहीं चाहते। कोई सी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, कोई ना कोई है जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज़ कर रहा है आपके अटेंशन के लिए या किसी और वजह से, जिसमें जो आपको अच्छे से मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, तो आप उसे पढ़ना नहीं चाहते। चीज़ें एंड भी नहीं करना चाहते। अगर कोई एंडिंग होती हुई आपको दिख रही है तो वो आप एंड तो नहीं करना चाहते, उसको ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन में भी नहीं पढ़ना चाहते। इस टाइम आप खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपनी लाइफ की वजह से आप को जो हैप्पीनेस मिल रही है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप खुद से बहुत खुश हैं। बाकी जो भी आपके ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वगैरह जो भी आपके ड्रीम्स है, वो तो इस टाइम डीले होते हुए दिख रहे हैं, पूरे होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। जो भी आपकी विशेष थी, फिर भी आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, और बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा आप सोच विचार नहीं कर रहे। और अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को खुद से मतलब है, जो कि अच्छी एनर्जी है, और आप अपने लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। ख़ास तौर से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पे आपका ज़्यादातर ध्यान है टॉरस। तो चलिए आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्लैरिफाई करेंगे। आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं आप हैप्पी हैं, होपफुल हैं, और आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्यों है ये। लास्ट शफल। तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आपके इंट्यूशन बहुत कुछ आपको बता रही है, जो कि आपको अच्छे बात की तरफ लेके जा रही है। आपको फ़ायदा हो रहा है, जो भी आपका दिल कह रहा है आप वो कर रहे हैं, अपने दिल की बात मान रहे हैं, जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है। जो भी आपके ड्रीम्स है, विशेस है, वो पूरी होती हुई दिख रही हैं। सेकंड चांस आपको भले इन पर्सन की तरफ से ना मिले, या आप इन पर्सन को देना ना चाहते हो, या इस टाइम पर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आपकी जो इंटेंशंस है वो आप तक ही हैं, आप खुद तक ही रखे हुए हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके इंटेंशंस हैं, आप बता नहीं रहे हैं लोगों को। लेकिन अगर ये आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें या ना करें, आपको सेकंड चांस दें या ना दें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ये आपको ज़्यादा तंग करते हैं, तो आप इनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए भी तैयार हैं, जिससे भी आप डील कर रहे हैं टॉरस। बहुत ही लॉजिकल बेसिस पर आप डिसीजन ले रहे हैं उनके बारे में। उनको सेकंड चांस देना नहीं चाहते, या अगर वो आपको सेकंड चांस नहीं देना चाहते, किसी तरीके से अगर वो आपके साथ माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव ट्रिक्स वगैरह खेल रहे हैं थे, जो कि आपको अच्छे से पता है, जो कि हमने ओवरऑल में देखा, तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है, और आपको
इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इनको आप बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। और इनको आप अपनी लाइफ से कट करने के लिए भी तैयार हैं, अगर ये आपको ज़्यादा तंग करते हैं आगे, या अभी भी आप सोच रहे हैं, इनको डिसीजन बना रहे हैं लॉजिकल बेसिस पर कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। आपको इनके अपने लाइफ में होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत खुश हैं और आप अपने इंटेंशंस अपने तक ही रख रहे हैं कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या डिसीजन बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है टॉरस इस वीक की। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स है किंग ऑफ कप से रिवर्स। तो ये जो भी पर्सन है ये इमोशनली मैनिपुलेटिव पर्सन दिख रहे हैं, इमोशंस के ज़रिए मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि ऐसे कह सकते हैं इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह करते हो, या ब्लेमिंग वगैरह करते हो, दूसरों को गिल्टी फील करवाते हो। तो जो इनकी फीलिंग्स है, इनको लग रहा है कि आप इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, या हो सकता है ये आपके साथ ऐसा कर रहे हो, सिचुएशन रिवर्स होती है, हो सकती है। तो ये याद रखिएगा। अभी मुझे ये फीलिंग्स इनकी तरफ से लग रही हैं। कुछ केसेस में अगर ये आप हैं तो आप खुश तो हैं इस टाइम पर हो सकता है कुछ केसेस में आपको लग रहा हो ये आपको अपने लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं, आपको सेकंड चांस ना नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ के साथ बहुत खुश हैं। तो इसी तरीके से अगर ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आप इमोशनली बहुत मैच्योर हैं और अपने इमोशंस का बहुत ही गलत यूज़ कर रहे हैं, इनको मैनिपुलेट वगैरह कर रहे हैं, तो ये इनकी फीलिंग्स है। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं किसकी तरफ से है। सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी एनर्जी हो सकती है। किसी टाइप का सच ही आपको नहीं बता रहे हैं, या ये देखते हैं कि आप इनको नहीं बता रहे ट्रूथ अपने इंटेंशंस के बारे में। ये देखते हैं कि आप इनको किसी टाइप का ट्रूथ नहीं बता रहे, अपने फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस खुद तक ही रख रहे हैं, किसी टाइप का ट्रूथ इनको नहीं बता रहे हैं। इसी वजह से इनको बहुत ही बोझ जैसी सिचुएशन लग रही है, ये बोझ को गिराना चाहते हैं, शायद एंड करना चाहते हैं चीज़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि शायद ये आपको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं, तो ये एंड करने के लिए तैयार है। बोझ जैसी लग रही है इनको चीज़ें, इनको नहीं लगता कि अब कुछ भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी, मैसेज, कम्युनिकेशन कोई काम कर पाएगी इनका, या कुछ भी ठीक हो पाएगा। किसी टाइप का एक्शन नहीं ले रहे ये आपकी तरफ, इनकी फीलिंग्स में है, इनका दिल नहीं है आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इनको लगता है इनको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। तो अब जो जैसे आप डील कर रहे हैं वो आपको व्यू ऐसा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से उन पर नज़र रखे हुए हैं, आप उन पर अच्छे से नज़र रखे हुए हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, आपको सब कुछ मालूम है। उसको देखते हुए आप अपने स्टेप्स ले रहे हैं, जो कि मुझे तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। तो वो उनको पता है कि आप काफ़ी क्लेवर हैं, आप अच्छे से नज़र रख रहे हैं उनके सारे एक्शंस पर, और आप उनको इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाने दे सकते खुद को। तो वो ये देखते हैं कि आप उन पर अच्छे से नज़र रखे हुए हैं, और आपके दिल में उनके लिए बहुत ही डीप फीलिंग्स भी हैं, जबकि आप सोच विचार नहीं कर रहे हैं उनको लेकर के अगर उनको कोई बात बुरी लगी है, या किस वजह से वो जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि आप दूसरे पर्सपेक्टिव से, उनके पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ की तरफ, या तो फिर अगर आपको उनसे डिस्कनेक्ट होना है उसकी तरफ भी आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, उनके एक्शंस पे नज़र रख रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने एक्शंस ले रहे हैं, और उनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए भी तैयार हैं आप। ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। हालांकि डीप इमोशंस भी हैं, लेकिन आपको जो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए अगर, या आपको बराबर की एफर्ट्स चाहिए जो आपको नहीं मिल रही थी, वो भी अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, लेकिन आप उनसे नहीं पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तरीका गलत है उनका। तो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि अपने सारे एक्शंस आप सोच समझ के ले रहे हैं, उन पर नज़र रखे हुए हैं, और जैसा वो आपको ट्रीट कर रहे हैं और आपको अच्छे से मालूम है वो आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से आपको डील करना है, और इस चीज़ में वो फेल होते जा रहे हैं। तो जो इनके एक्शंस है इस वीक आपकी तरफ, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मतलब कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड ही रखेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे।
कुछ केसेस में उनको लगता है कि आप इमोशनली मैनिपुलेटिव हैं, उनको गिल्टी फील करवा रहे हैं और उनको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आपसे कम्युनिकेशन ब्लॉक रखना चाहते हैं। तो एक्शंस क्लैरिफाई करते हैं कि इनके पॉइंट्स रिवर्स क्यों हैं। अवॉइड नहीं करना चाहते, लेकिन कम्युनिकेशन इस वीक तो ब्लॉक रहेगी, इस वीक आपसे बातचीत नहीं करेंगे, हालांकि बातचीत करना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे। चूज़ उन्होंने कर लिया है, उन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है उनको क्या करना है, लेकिन स्टेप अभी नहीं लेंगे, अभी कम्युनिकेशन आप लोगों की ब्लॉक ही रहेगी। या हो सकता है कम्युनिकेशन हो लेकिन मेन टॉपिक पर ना हो, जैसे कि किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना है तो उस पर हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन ना हो, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सोच विचार कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि उनको नहीं लगता आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है। आप तो अपनी लाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप तो हैप्पी हैं। ये आपको फ़ील करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ़ील हो, बुरा लगे, या अगर आप से बातचीत नहीं कर रहे तो आपको फ़ील हो कि ये आपकी लाइफ में नहीं होते तो कैसा लगता है, लेकिन आप तो अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं इनको। तो ये रिवर्स में था, ये रिवर्स में था। तो ये अपने डिसीजंस अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, अच्छे से सोच विचार नहीं कर पा रहे। तो आपकी एडवाइस देख लेते हैं अब। Last one. One more time. Last. So आपकी एडवाइस यही है, अपनी फीलिंग्स आप खुद तक ही रखिए, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान रखिए, उसको ईज़िली नहीं जाने दीजिए। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इनके लिए आपको सोच विचार करके अच्छे से डिसीजन बनाना है। आप लोग अपने लिए टाइम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा टाइम लीजिए, गहराई से सोचने की कोशिश कीजिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो भी उसका जो भी सॉल्व करने का तरीका है वो क्या हो सकता है। डीप अगर आपको जैसे टेम्परेरी टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आप बस एंड करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो कि आपको नहीं पसंद है, तो ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि आप लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है, या बहुत लंबे टाइम से कोई डीप कनेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से अगर आप जो भी एक्शन लेते हैं फ्यूचर में हो सकता है आपको हर्ट हो के आपको एंड नहीं करना था या आपको ऐसा नहीं करना था। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में ये चीज़ें सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही डीपली दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना है, अपने अंदर झांकना है कि आपके रियल इमोशंस क्या हैं और उसके बेसिस पर आप जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। एफ़र्ट्स नहीं करनी है आपको, एफ़र्ट्स कोई नहीं करनी है, पर सोच विचार ज़रूर करना है, और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए ज़रूर सोचना है कि उसको लाइफ में कैसे वापस लाया जाए, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं इमोशनली मैच्योर हों, इमोशनली अवेलेबल हों, पर अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आगे चल के कमिटमेंट वगैरह आपको मिल सकती है, या किसी टाइप का प्रॉमिस आप करना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन ये डिसीजन आपका है कि आप क्या चाहते हैं। पहले आपको जानना होगा आप क्या चाहते हैं। टेम्परेरी टाइम पर आपको हो सकता है ऐसा लगे कि आप एक चीज़ चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके आपको कहीं दुख ना हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये थी आपकी एडवाइस, उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। टॉरस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।